नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने परिवार करियर गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल री एग्ज़ाम दूसरी शिफ्ट का भी हो चुका है और दूसरी शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आप लोगों का पेपर एनालिसिस है वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को करवा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग मैच करते चलिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है जीके जीएस से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी के और जो पोर्शन है वो भी आगे की वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 में ये गारंटी आपको दी गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 59। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ललितपुर जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखें यदि दोस्तों, तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन दिया गया है परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना यहाँ पर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 62 है, अर्जुन पुरस्कार किस खेल क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए, यानी कि आप लोगों का खेल क्षेत्र से संबंधित है आप लोगों का अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद साहब की ये आत्मकथा है दोस्तों। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे? तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 97.45% यहाँ पर आपके आरबीआई को 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 65। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने खाली स्थान को अपनाया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वियना घोषणा। तो वियना घोषणा को अपनाया गया था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को यदि हम लोग बात करें तो इसे अभी हम छोड़ करके चल रहे हैं क्योंकि इसका जो है सही आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है दोस्तों। जो है अगर और उनके माध्यम से भी देखा जाए तो हमने ये पाया कि आप लोगों का 104वां संविधान संशोधन और स्रोतों के माध्यम से मिल रहा है, तो अभी इसे छोड़ करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंधुता को बढ़ावा देना। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता तभी बढ़ेगी जब बंधुता भारत में देश में होगी। ठीक है। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फायरवॉल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सामाजिक माध्यम विपणन, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इसका सही ऑप्शन होगा। भूटान की राजधानी क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी दोस्तों आप लोगों की थिम्पू होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है, सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
अगस्त 1998 में ये योजना आप लोगों की शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो दोस्तों यहाँ सही ऑप्शन होगा आप लोगों का सी, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ठीक है ना। तो क्या होगा आप लोगों का इसमें आप लोगों का सही ऑप्शन होगा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। देखिए आप लोगों को पता होगा कि चीन और वियतनाम के काफ़ी लंबे समय से संबंध खराब चल रहे हैं, और क्योंकि भारत के साथ भी संबंध उसके खराब है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यही आप लोगों का सही ऑप्शन होगा रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ा करके, क्योंकि चीन की हिंद महासागर में चीन जो है वो हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। क्वेश्चन नंबर 76 है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो जो है वो तुगलकनामा के लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA क्या करती है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका मेन कार्य है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन UNCCT। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ काउंटर टेररिज्म। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 79, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ काउंटर टेररिज्म, इसका सही जो है आंसर डी ही होगा इसका। ठीक है। 79 को देख लेते हैं, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? तो पहले 18 थी, अब घटा करके इसको 12% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका आंसर डी है दोस्तों, अर्टिमिस उसको नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो इसका जो मुख्य व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है वो ऑप्शन बी है, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा को जो है उत्पादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ देखिए आप लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, सड़क मार्ग से संबंधित आपकी ये योजना होगी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी होगा, दिवाली को भारत में प्रकाश के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि GST एक वस्तु एवं सेवा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो इसका ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 88, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी साहब को ये पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 89, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य? आप सभी को पता होगा सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो केरल राज्य में होता है और सबसे कम लिंगानुपात भारत के हरियाणा राज्य में होता है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 में आप लोगों से पूछा गया है जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है
जनसंख्या का घनत्व है, तो आप लोगों से सूत्र पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया, तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यानी कि घनत्व बराबर संख्या बटा आकार। ठीक है, इस प्रकार से आपका घनत्व निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो इसका जो आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाने का, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, पहचान और सत्यापन क्रियाओं में सुधार करके। क्योंकि बायोमेट्रिक आप लोगों को पता है कि बायोमेट्रिक पहचान सही करता है और साथ ही साथ सत्यापन की प्रक्रियाओं में भी सुधार करने का एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर देखिए आप लोग, क्या पूछा गया है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर होगा आप लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप सभी को पता होगा कि यहाँ बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही यहाँ की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 93, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खाली स्थान दिया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन, चौथा स्थान यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम को 2021 में प्राप्त हुआ था। चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1952 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर आप लोगों का जो है क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो दोस्तों आप लोगों का देखिए, जेब्रा यहाँ पर आप लोगों का जल में नहीं रहता है, शेर नहीं रहता है और केचुआ भी नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि जल प्रदूषण के कारण जो मेंढक का जो एग होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इस कारण से आप लोगों का मेंढक जो है वो जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आगे की सीरीज़ में हम लोग लेकर के आते हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस और हिंदी के क्वेश्चंस को। धन्यवाद।